वेलकम टू एनजी क्लासेस। तो आज हम लोग 11 चैप्टर तक हमारा पूरा हो चुका है। तो आज हम लोग 12 चैप्टर पे आए जिसका नाम है रंग मजेचे रंग उद्याचे। ओके, रंग मजेचे रंग उद्याचे, इसका मतलब देखो, रंग मतलब क्या, कलर्स, मजेचे आज का जो है मज़ा है, उद्या मतलब कल। इसके बेसिस पे क्या मालूम पड़ता है चैप्टर के बेसिस पे, मतलब कि क्या, ये किसके बारे में है, राइटर के, मतलब कि एक नेचर के बारे में। ओके, नेचर के बारे में ये है। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो रंग मजेचे रंग उद्याचे है, ठीक है, इसके राइटर कौन है। ठीक है, इसके राइटर हैं हमारी अंजलि कुलकर्णी। कौन है? अंजलि कुलकर्णी, जिनका जन्म हुआ था 1958 में। ओके, तो हम देखेंगे, मैंने पहले ही बहुत बार बताया है कि फर्स्ट पैरा जो होता है वो लेखक के बारे में होता है, और जो सेकंड पैरा होता है वो किसके बारे में होता है, चैप्टर के बारे में। ओके, चैप्टर के बारे में पहले हम लोग लेखक के बारे में देखेंगे। फर्स्ट पैरा में प्रसिद्ध कवियत्री, लेखिका, मतलब कि क्या, प्रसिद्ध फेमस कवियत्री है। अब कवि है, मेल है तो कवि आएगा, और फीमेल है तो कवियत्री। ठीक है, जो कवि है, मतलब कवि किसको बोला जाता है, पोएट को बोला जाता है। लेखिका मतलब क्या, राइटर। ठीक है, और मेल होता तो लेखक, और फीमेल है तो लेखिका। यहाँ पे आप लोग लिंग बदला भी कर सकते हो। ओके, छात्र प्रबोधन, किशोर व्यायाम यासारखं विविध निम्या कलातून गद्य व पद्य लेखन। अब मतलब कि क्या, किशोर कला, व्यायाम यासारखं, ये सब क्या है, इनकी नियतकालीन मतलब क्या, मैगजीन है। ठीक है, उस मैगजीन में इन्होंने गद्य भी लिखा है और पद्य भी लिखा है। गद्य मतलब क्या होता है, पैसेज मतलब कथा, और पद्य मतलब आपका क्या हो गया, पद्य मतलब पोयम। ओके, पोयम हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। मी एक राजतीय अवस्था आत्मा, संबंध बदलत गेलेली सही, रात्र दुख आणि कविता, हे कविता संग्रह। ये सब क्या है, इनकी कविता संग्रह है। कविता संग्रह यानी मैंने क्या बताया है, पोएम्स के सेट। क्या बताया मैंने, पोएम्स के सेट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हृदय स्पर्शी संभ्रमाच्या पाण्यात घंटाळ्या, हे ललित लेख संग्रह। ये तीनों क्या है, इनके ललित लेख संग्रह। ओके, स्त्री स्तव्याचा शोध, स्त्री प्रश्न, एक अर्वत, हे वैचारिक लेखन संग्रह है। ये सब क्या है, इनके वैचारिक लेख संग्रह है। ओके, इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित, और सारी इनकी जो पुस्तकें हैं वो क्या है, पब्लिश्ड हैं। ओके, पब्लिश्ड हैं। प्रकाशित मतलब क्या होता है, पब्लिश्ड करना। ओके, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं फोर्थ लाइन में, दोन काव्य संग्रहांना राज्य शासनाचे पुरस्कार प्राप्त। अब इनके जो दो मतलब काव्य संग्रह है ना, जो कविता संग्रह है, ठीक है, पोएम्स के सेट है, उसको राज्य सरकार की तरफ से इनको क्या मिला है, पुरस्कार मिला है। पुरस्कार यानी कि क्या, इनाम। ओके, फिर आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखते हैं हम लोग। महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मराठावाड़ा साहित्य परिषद, भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठान, कामगार साहित्य परिषद, गदिमा प्रतिष्ठान यासारख्या अनेक संस्थांचे पुरस्कारांनी यांना सन्मानित आले आहे। अब जो मैंने ये सब नाम लिया, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मराठावाड़ा साहित्य परिषद, भिगिनी निवेदिता प्रस्थान, कामगार साहित्य परिषद, ये सब क्या है मालूम है, एक संस्था है। ओके, संस्था यानी जैसे ट्रस्ट होता है ना, ऐसे एक संस्था है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी तरफ से इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, और इन्होंने उनको सम्मानित किया है। किसको? अंजलि कुलकर्णी को। ओके, अंजलि कुलकर्णी को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट, फर्स्ट पैरा हमारा राइटर के बारे में पूरा हो गया। अब नेक्स्ट पैरा हम लोग पोएम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पोएम के बारे में क्या पढ़ेंगे, जगती किरणाच्या या काळात संगणक युग उतरलेला असले तरी माणसाची मातीशी असलेला जिव्हाळ्याची संबंध टूटता कामा नये। ठीक है, अब मतलब जो हमारी लाइफ है, जो जीवित है हम लोग, ठीक है, हमारी लाइफ है इस काल में। ठीक है, इस काल में क्या, ये जो काल है हमारा, ठीक है, ये जो काल है, संगणक युग है। संगणक युग मतलब, संगणक मतलब क्या होता है, संगणक मतलब होता है कंप्यूटर। संगणक मतलब क्या होता है, कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर का जो ज़माना चल रहा है, ठीक है, उसमें उतारलेले असले तरी माणसाच्या मातीशी। अब वो कितना भी वो जनरेशन हो जाए, ठीक है, मॉडर्न ज़माना आ जाए, जनरेशन हो जाए, ओके, तो माणसाच्या मातीशी असलेला जिव्हाळ्याचा संबंध टूटू कमा। अब मतलब कि क्या, इंसान का जो मिट्टी से संबंध है, ठीक है, वो टूटने से रहा, वो टूटने वाला नहीं है। ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे।
पर्यावरणाचा जोपासना केली तरी माणसाला कधीच काही कमी पड़णार नहीं। पर्यावरण का जोपासना मतलब कि क्या, अगर हम लोग अपने पर्यावरण मतलब क्या, एनवायरनमेंट, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से ध्यान रखें तो इंसान को कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। ओके। निसर्ग सौंदर्याच्या विलोभनीय आविष्कारातून जगण्याचा खराखुरा आनंदही मिळेल असा दृष्टिकोन कवियत्रींनी या कवितात मांडले आहे। अगर हम अपने पर्यावरण को बचा के रखें, अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखें तो निसर्ग सौंदर्य यानी एनवायरनमेंट का जो नेचर है हमको देखने का मौका मिलेगा आगे भी जाकर, और हम इसको ज़िंदा रख पाएंगे। अगर नेचर ज़िंदा है तो हम भी ज़िंदा हैं, नेचर ख़त्म तो इंसान भी ख़त्म। ओके, इतनी बातें तो आपको पता होगी, यही सब बताया है लेखक ने इसमें। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते वक्त हम लोग क्या देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम पोएम की तरफ। डिस्क्रिप्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये देख लो भाई, पोएम में ये जो पिक्चर है वो पूरा नेचर का है। ओके, अब हम देखेंगे फर्स्ट देखो, फर्स्ट स्टैंजा पढ़ रहा हूँ मैं। फर्स्ट स्टैंजा, फुलांचे दाट ताटावे जिथे पोचते दृष्टी। फुलांचे दाट मतलब क्या होता है, दाट मतलब क्या होता है, दाट मतलब जो फूल लोग का मतलब क्या है, दाट मतलब क्या है, जो घने होते हैं, ठीक है। फुलांचे दाट ताटावे, फुलांचे दाट ताटावे। ओके, तो ये जो फूल लोग का जो घनापन है, ठीक है, जीते पोसते दृष्टि, जहाँ भी मैं देखता हूँ ये फूल का दृष्टि में, मेरी आँखों में, दृष्टि मतलब क्या होता है, नज़र, ठीक है। मेरी नज़रों में क्या दिख रहे हैं, फुलांचे दाट यानी कि क्या, उनका घनापन। और ताटावे, ताट मतलब क्या होता है मालूम है, जब हम लोग बुके देते हैं ना किसी को, ग्रुप्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, वो है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि मतलब जहाँ तक मेरी नज़र पहुँची मैं क्या देख रहा हूँ, फूल बहुत सारे इकट्ठा हैं, उनका ग्रुप है, ठीक है। रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेवे सृष्टि, ठीक है। आज जो हमारा रंग मजे का है, अगर उसको हम लोग संभाल के रखें, रंग उद्याचे, तो आने वाला जो कल है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जपून ठेवे सृष्टि, मतलब कि क्या, अपनी सृष्टि को बचा के अगर रखना है आगे भी, तो अपने मतलब आज के रंग को और कल के रंग को हमको बचा के रखना है। ओके, अब रंग कैसे बचेगा भाई, रंग मतलब क्या, ये जो ग्रीनरी है उसी को एनवायरनमेंट का रंग कहा जाता है, ठीक है। अब ये फीका होते चले जा रहा है, क्यों, एनवायरनमेंट में इतना सारा पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसकी वजह से, ठीक है। तो हमको अपने नेचर को इससे बचाना है, ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया फर्स्ट स्टैंजा। अब सेकंड स्टैंडा में देखिए, धान्य देई न संगड़क, मेन लाइन देखो, बहुत अच्छी लाइन है, बहुत बढ़िया बताया है, ठीक है। धान्य देई न संगड़क हा काड़ी आई जगूया, ठीक है। मतलब कि क्या, ये जो संगणक हमारा है, जो कंप्यूटर है, वो क्या नहीं देगा हमको, धान्य नहीं देगा। धान्य मतलब क्या होता है, धान्य मतलब क्या होता है, अनाज होता है, ठीक है। जो अनाज है वो हमको नहीं देगा संगणक। काड़ी आई जगुया, अब काड़ी आई किसको कहा जाता है, काड़ी आई मतलब काली मिट्टी जो होती है हमारी, वो काड़ी आई बोलते हैं, उसको काली माँ बोलते हैं, ठीक है। और मतलब काली मिट्टी है, उसी में से अनाज उगता है, तो हमको उसको जगा के रखना है, मतलब कि क्या, बचा के रखना है, ठीक है। वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अब ढेर सारा कंस्ट्रक्शन चलता है तो हमारी जो खेत खलियान है वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, ठीक है। तो उसको हमको बचा के रखना है, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर वाला ज़माना है, ये हमको धान्य तो देगा नहीं, अनाज तो देगा नहीं, ठीक है। आगे देखो, माती मधे जे हाथ रबती, अब ये भी बहुत अच्छी लाइन है। माती मधे जे हाथ रबती त्यांस देव पुष्टि, जो माटी में हमेशा अपने हाथ को डुबाए रखते हैं, ठीक है, काम, राबती मतलब क्या, काम करते हुए, ठीक है, राबती मतलब काम करते हुए, जो मिट्टी में हमेशा काम करते हैं। कौन काम करता है भाई मिट्टी में, फार्मर काम करते हैं। कौन करता है, फार्मर। त्यांस देव पुष्टि, उनको हमेशा हमको क्या करना है, पुष्टि देना है, यानी उनको हौसला देना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, फार्मर को छोड़ देते हैं, न्यू मॉडर्न लोग के पीछे भागते हैं, ठीक है। तो वो सब गलत बात है, हमको अपने फार्मर को मतलब आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। उनको अच्छी अच्छी सुविधाएं देनी चाहिए ताकि उनका भी हौसला बुलंद रहे। फिर वो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत से अनाज उगता है, वही अनाज हम खाते हैं। अगर वो मेहनत ना करें, अनाज उगे ना, फिर हम मर जाएंगे, सीधी बात, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो, रंग मजे चे रंग उद्याचे, आज का रंग बजा के रखो जो मजे का है, तो कल का रंग भी वही होगा, मजे वाला ही होगा। आज अगर थोड़ी मेहनत नहीं करोगे, आज ज़्यादा मज़ा ले लोगे तो पूरा मज़ा ख़त्म हो जाएगा, कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ज़्यादा ज़िंदगी मज़े में मत लो, अभी उम्र है पढ़ाई करने की, पढ़ाई कर लो, थोड़े कम मज़े कर लो, आगे जाके लाइफ में मज़े कर लो। ओके,
आगे देखते हैं, ठीक है। आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो थर्ड स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है, लेखिका ने मिस अंजलि कुलकर्णी ने क्या लिखा है इन्होंने, उधळू फेकू बिया डोंगरी रुजतील देशी झाडे, गच्च माजतील राने होईल आभाळातून वृष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे। उधळू फेंकू बिया डोंगरी। अब हमको क्या करना है, उधळू फेंकू मतलब कि क्या, अपने जो बिया है, बिया मतलब क्या होता है, बिया मतलब सीड, ठीक है। उधळू फेंकू हमको उधा देना है, उधा मतलब उधळू मतलब क्या, मतलब कि क्या फेंकने में, और उधळू मतलब दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। उसको हमको क्या करना है, बिया फेंकना है, जो सीड है हमको फेंकना है कहाँ पे, डोंगर के ऊपर, जो पर्वत होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर फेंकना है। तो ठीक है, रुजतील देसी झाड़े। अब जब हम लोग सीड फेंकेंगे उस पर्वत पे, तो पर्वत पे क्या होगा, रुजतील मतलब ग्रो करना, ठीक है, वो ग्रो हो जाएंगे, जो पेड़ हैं वो क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। झाड़ मतलब तो आप लोग जानते हो भाई, झाड़ मतलब क्या होता है, ट्री, झाड़ मतलब ट्री, ठीक है, ट्री होता है, ओके। झाड़ मतलब क्या होता है, ट्री, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं, गच्च मस्तिल राने। गच्च मतलब क्या होता है, एकदम हरा भरा, एकदम घना घना, ठीक है। मस्तिल राने, राने मतलब क्या, जंगल, जो जंगल है वो एकदम हरा भरा हो जाएगा, ग्रीनरी टाइप हो जाएगा। होइल आभाळातून वृष्टि। अब जब ढेर सारे पेड़ पौधे रहेंगे, ढेर सारा ऑक्सीजन मिलेगा हमको। अगर हम लोग पेड़ पौधों को पहाड़ियों पे उगाते हैं, ठीक है, पर्वत पे उगाते हैं, तो आभाळातून वृष्टि, जो आभाड़, जो आकाश है, उसमें से क्या होगी, बारिश होगी, ठीक है। अब जैसे हमारे पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, बारिश कम होते जा रही है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, पेड़ पौधे उगाना है। अब देख लो, आप कभी भी नोटिस करना, जहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं वहाँ बारिश कम होती है, ओके। रंग मजेचे रंग उद्याचे। आज का जो रंग है मजे का, उसको बचा के रखो कल के लिए, ओके। अब हम आगे देखेंगे, डोंगरातून वाहत येते खळाळते हे पाणी, फेन धवलासा तुषारमध्ये राहल कैसे कष्टी, रंग मध्येचे रंग उद्याचे, ठीक है। डोंगरावरतून वाहत येते, ठीक है। अब मतलब डोंगर है, ये जो डोंगर है इस पे से क्या बह के आ रही है, ये देखो यहाँ पे ये वाहत आ रही है, नदी बहते हुए आ रही है, ठीक है। खड़ाड़ते है पानी। अब ये जो पानी का जो साउंड है वो कैसा है, खड़ाड़ते है, ठीक है, ये वर्ड दिया गया है साउंड के लिए, ठीक है। जो डोंगर पर से पानी आता है वो खड़ खड़ करते हुए पानी आता है, ठीक है। फेन धवलाची। फेन मतलब तो आप लोग जानते होंगे, झाग जिसे कहा जाता है। जैसे अब साबुन ले लो, उसको पानी में घोल दो, फिर झाग बन जाता है ना, तो वैसा। फेन धवलाची तुषार मध्ये। धवल मतलब होता है वाइट, ठीक है, और फेन मतलब क्या होता है, ये झाग, ठीक है। तुषार मध्ये मतलब स्प्रिंग टाइप। अब जैसे देखो पहाड़ पे से जो झरना गिरता है तो उसका पानी कैसा, थोड़ा फेन फेन वाला रहता है, ओके, वैसे ही, ठीक है। रहाल कैसे कष्टी। आप रहोगे कैसे, कष्टी मतलब क्या, उदास होता है, ठीक है। कष्टी मतलब क्या होता है, उदास, डिप्रेशन में जो रहते हैं, ठीक है। अगर आप ये देख लोगे, ये जो पानी है जो झरने से गिर रहा है, ठीक है, हमारा नेचर ही ऐसा है कि अगर जो कोई डिप्रेशन में है, ठीक है, और उसको लेके जाओ नेचर के पास बैठा दो, जहाँ हवाएं चल रही हो, समंदर है, लहरें आ रही हो, झरना गिर रहा है, तो क्या करेगा, अपने डिप्रेशन को भूल जाएगा, ठीक है, और थोड़ा अच्छा महसूस करेगा, ठीक है। वही है, वही बात बता रही है लेखिका, रंग मजे से रंग उद्याचे। आज का मज़ा संभाल के रखो, कल का मज़ा और मज़े से होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमारी सेकंड लास्ट स्टैंजा में क्या बताया है मिस अंजलि कुलकर्णी ने, मिळेल पैसा मिळेल दौलत यंत्राच्या संगती। अब जो यंत्र है, यंत्र मतलब क्या हो गया भैया, टेक्नोलॉजी। यंत्र मतलब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी से हमको क्या मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी, ठीक है। यंत्र से हमको क्या मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी। लेकिन सेकंड लाइन में देखो, आभाळाच्या छत्राखाली एक अनोखी दृष्टि। पैसा भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगा हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन जो आभाळाच्या छत्राखाली, जो हमारा आभाड़ मतलब जो हमारा आकाश है, जो हमारा स्काई है, उसकी छत के नीचे, हम किसके छत के नीचे बैठे हैं। अब आप बोलोगे सर हम घर के छत के नीचे बैठे हैं। अरे भाई तुम्हारा घर की छत के नीचे है, आकाश के नीचे है, ठीक है। तो अब आकाश के हम लोग छत के नीचे बैठे हैं, उसकी एक अनोखी दृष्टि है, मतलब कि क्या, एक अलग अलग
अलग है, ठीक है। ये जो दुनिया है वो पूरी अलग है, ठीक है। एक नेचर ने ये दुनिया बनाया है वो पूरी अलग है, ठीक है। तुमको पैसा भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगा, किससे? टेक्नोलॉजी से। लेकिन जो अलग सा सुकून आता है भाई, अब गांव में आओ तो आप लोग को सुकून पता चले। आप गांव में आओ, वो मतलब कि गांव में आओगे तो ग्रीनरी देखोगे, ठीक है, फ्रेश हवाएं लोगे, तो वो जो सुकून होता है, ठीक है, एक नेचर में बैठने का जो सुकून होता है वो हमको कहाँ मिलेगा? सिर्फ आभाळाच्या छत्राखाली, मतलब कि क्या? आसमान के नीचे। ओके। रंग मजेचे रंग उद्याचे। आज का जो मज़ा है उसको थोड़ा कम करो और मेहनत करो और उसको अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखो, तो हम क्या करेंगे आगे के लिए उसको बचा लेंगे। ओके। अब लास्ट पैरा में हम लोग देखते हैं। लास्ट पैरा में हम लोग देखेंगे तो क्या हमको मिलता है, ठीक है। हिरवी हिरवी मने भोवती, किती छटा हिरव्याचे। अब आप हरा 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 हमेशा बोलते हो, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ठीक है। मन में जैसे ग्रीन वर्ड लो तो एनवायरनमेंट ही आ जाता है भैया, ग्रीन कलर दिख जाता है। लेकिन ग्रीन का बहुत सारा छटा होता है। छटा मतलब क्या? शेड्स होते हैं, ठीक है। लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ये अलग अलग टाइप है, ठीक है। अगर जैसे अब ये सब बातें तो हमको ज़्यादा पता नहीं होती लड़कों को, लड़कियों से अगर पूछो कि पिंक में कितने कितने टाइप्स के होते हैं तो वो तुमको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो ये सब छोड़ो, अभी हमारा जो एनवायरनमेंट है ना उसको भी मतलब कि ना अलग अलग टाइप की ग्रीनरी होती है उसकी, ठीक है। हिरवी हिरवी मने बहुती, हरा हरा हमारा मन बोलता है। कितनी छटा हिरवाची, लेकिन हरे के कितने शेड्स हैं, ठीक है। ग्रीन कलर के कितने शेड्स हैं वो सब तो हम नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर जानते हो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई, जानते हो। नहीं जानते हो एक बार जंगल में जाओ, वहाँ पे देखो अलग अलग टाइप्स के तुमको ग्रीनरी दिखेगी, ठीक है। आगे देखो, गर्भ रेशमी सडसडणाऱ्या जगात सांगू गोष्टी। जो गर्भ रेशमी सडसडणारा, अब मतलब गर्भ रेशमी मतलब क्या? जो हरे भरे पत्ते होते हैं कैसे आवाज़ करते हैं? सड़सड़, जैसे कि क्या? जैसे हवा आती है तो जब वो चलते हैं मतलब पत्ते हिलते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? सड़सड़ करके। जगह सांगू गोष्ठी, अपने जग को मतलब अपनी दुनिया को हमको क्या करना है? गोष्ठी, यानी कि क्या? कहानी सुनाना है कि हम जो इंडियंस हैं वो कैसे अपने पर्यावरण को सेव करते हैं, ठीक है। अपने पर्यावरण मतलब अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा के रखा है हमने। रंग मजेचे रंग उद्याचे, बेटा आज के लिए जो तुम संभाल के रखोगे कल के लिए वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तुमको हेल्प करेगा। आज मान लो पेड़ वेड़ सब काट दिया, भाई मेरे पास बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा बंगला है, बहुत पैसा है, बहुत दौलत शोहरत है, लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेगा, ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, वो दौलत शोहरत लेके करोगे क्या? जिंदा ही नहीं रहोगे। न कोई कुछ लेके आया है न कोई कुछ लेके जाएगा। पर्यावरण सेव करो, ग्लोबल वार्मिंग कम करो, अपनी लाइफ को सुरक्षित और स्वच्छ जियो। कोरोना के टाइम पे तो भाई बहुत अच्छे से जीना, ठीक है। थैंक यू सो मच।